शेख सादी एक ऐसा नाम हुआ है जिसे हम सदा से सुनते आए हैं। एक बार की बात है कि शेख सादी अपने पिता के साथ मक्का के लिए जा रहे थे। उनके दल में कुछ और भी लोग थे और उस दल का नियम था कि वे रात्रि में उठ कर के प्रार्थना किया करते और इस प्रकार से एक रात्रि में उठकर उसके पिता और शेख सादी जब प्रार्थना करने लगे तो शेख सादी देखते हैं कि उनके साथ उनके दल में शामिल कुछ लोग अभी भी सोए हैं और यह बात शेख सादी को बड़ी नागवार गुजरी। उन्हें बड़ा बुरा लगा तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि देखिए पिताजी, कितने काहिल और जाहिल लोग हैं ये, जो रात्रि के प्रार्थना के वक्त भी सोए हुए हैं, जबकि इन्हें इस वक्त उठ कर के प्रार्थना करनी चाहिए थी। तब उसके पिता कहते हैं कि सादी, यदि तू नहीं उठता तो बहुत अच्छा, यदि तू नहीं उठता तो कम से कम इन सोएओं की, दूसरों की निंदा नहीं करता, इनकी बुराई नहीं करता, और बुराई नहीं करता तो परनिंदा के पाप से बचा रहता। तुझसे तो ये अच्छे हैं, भले वे प्रार्थना के लिए ना उठे हों, प्रार्थना ना कर रहे हों, लेकिन तेरी तरह से ये परनिंदा नहीं कर रहे और परनिंदा के पाप से बचे हुए हैं। और जब शेख सादी ने ये बात सुनी तो उसके मन में बड़ा मलाल हुआ और ये बात उसके दिल को छू गई और उन्होंने अपने पिता से ये प्रतिज्ञा की उनके समक्ष कि आज के बाद मैं इस प्रकार से बेवजह किसी की निंदा या किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं अपने काम से काम रखूँगा। और तब से शेख सादी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ और शेख सादी बहुत ही उच्च नेक ख्यालों वाले, नेक कर्मों वाले इंसान हुए हैं। इसीलिए आज उनको कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में उनकी कथाएं, उनकी कहानियाँ हर समाज में प्रचलित हैं, सुनी जाती हैं, सुनाई जाती हैं। तो यह है सत्कर्म का, अच्छे कर्म का, पुण्य शुभ कर्म का।